नमस्कार मित्रों, मैं गौरव मेहता वैदिक एस्ट्रोलॉजर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, उसके लिए क्षमा चाहूँगा आपसे। और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखें, कुछ सीखने को भी आपको ज़रूर मिलेगा। आज हम बात करेंगे राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु 30 अक्टूबर 2023 को अपना गोचर करते हुए मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहीं केतु तुला राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि लगभग 17 मई 2025 तक इसी राशि में रहेंगे। तो सोचो कितनी लंबी अवधि तक ये इन राशियों में रहने के कारण हमको प्रभावित करने जा रहे हैं। मित्रों, राहु और केतु इनका गोचर देखना इसीलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ये छाया ग्रह है, इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये सिर्फ आत्मा है जो हर वक्त शरीर की तलाश करती है। ये छाया ग्रह हैं, जिस राशि में जाते हैं उस राशि की ताकत को बढ़ा देते हैं। राहु केतु के राशि परिवर्तन को देखने के लिए कुछ नियम हैं। जैसे राहु केतु जिस राशि में गए हैं उसका राशि स्वामी आपकी जन्म कुंडली में कहाँ है और कितना बली है। दूसरा, क्या वो मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है। तीसरा, क्या जन्म स्थान के राहु से वर्तमान का राहु केतु का गोचर कितने स्थान यानी कितने भाव आगे होने जा रहा है, और उन पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, यह भी देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन से नक्षत्र में है आपकी कुंडली में जहाँ पर राहु केतु गोचर या भ्रमण कर रहे हैं, वर्तमान में वह कौन कौन से ग्रह हैं। अगर वहाँ कोई ग्रह है तो उन ग्रहों का भी इफ़ेक्ट आपको इस गोचर के द्वारा देखने को मिलेगा। अगर वो ग्रह बहुत बलवान होकर के बैठा है, उसके ऊपर से राहु केतु का गोचर हो रहा है, तो यहाँ पर आपको उसका पूरा सुख मिलेगा, धन की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर पहले 5वें 7वें 9वें 11वें भावों में है तो ये परिणाम बहुत ज़्यादा शुभ मिलते हैं। फिर भी अगर आप डिटेल में इसको समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं सभी राशियों पर राहु केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है। मित्रों, यह एक सामान्य राशिफल है। किसी विशेष परिस्थिति या सवाल के लिए आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि अगर जो आपकी कुंडली में, जन्म की कुंडली में राहु या केतु की अंतर्दशा चल रही है, तो इस राशिफल का आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपका यह ग्रह समझो दशा अंतर्दशा में एक्टिवेट है पहले से ही। तो गोचर में जब राशि परिवर्तन करेगा तो इसके फल आपको ज़्यादा मिलेंगे। आपको बाकी ग्रहों की तुलना में इसके फल ज़्यादा मिलेंगे राहु केतु के परिवर्तन के। और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण व्यक्तिगत रूप से करवा सकते हैं ज़्यादा डिटेल में। और इस राशि को आपने अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही देखना है, क्योंकि दोनों की ही इम्पोर्टेंस बराबर होती है। और एक बात जो कि कोई भी YouTube चैनल वाला आपको नहीं बताएगा कि मित्रों, कोई भी ग्रह का राशि परिवर्तन कुछ पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव भी देता है। राहु केतु तो वैसे भी कार्मिक प्लैनेट हैं, मतलब आपके कर्मों का फल तुरंत अचानक देने वाले ग्रह यही हैं। अगर अच्छे हैं तो अचानक सब बदल देते हैं। व्यक्ति के जीवन में अपनी दशा बदलने पर सब बदल देते हैं। तो ये राशि परिवर्तन आपको डराने के लिए नहीं बनाया मैंने, सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि आपको समझ में आए जनरल इनका क्या प्रभाव होने वाला है। अगर जो मैंने कुछ ऐसा बताया भी है तो ये सिर्फ एक सामान्य राशिफल है,
घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी जन्म कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति मजबूत हुई तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि सुख और दुख धूप छाँव की तरह है। बिना दुख के सुख की अनुभूति होना असंभव ही है। जो भी लोग मेरी इस बात से सहमत हैं वो कमेंट में यस ज़रूर लिखें, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। मेष लग्न व मेष राशि वालों के लिए राहु आपके 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं और केतु आपके 6ठे भाव में, जो कि लगभग 18 महीने जब तक राहु इस राशि में है तब तक आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है। और नसों से संबंधित अगर कोई रोग चल रहा है तो उसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति अगर मजबूत है, जैसे कि पहले 5वें 9वें 11वें भाव में है, तो यह राशि का परिवर्तन आपके लिए भाग्य में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करेगा, आपको सही दिशा में लेके जाएगा। कोई धार्मिक यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा भी यहाँ पर बन सकती है। और अगले 1.5 साल में लगभग कोई इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना दिखती है। कोई लोन ऋण के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग लोन के लिए पहले से ही प्रयास कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा, और जिनका कोर्ट केस चल रहा था उनको यहाँ पर फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर पाप ग्रहों का इस भाव में जाना शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। जॉब करने वालों को कुछ बदलाव जॉब में देखने को मिलेंगे। ओवरऑल यह परिवर्तन आपके लिए अब अच्छा होने जा रहा है। पहले से बहुत राहत मिलेगी मेष वालों को, और सिर्फ खर्च पर यहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी। पिछले 1.5 साल से जो परेशानी थी, 2 साल से बहुत तनाव था, वो ख़त्म होगा। बात करते हैं वृषभ लगन, वृषभ राशि वालों के लिए राहु 11वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं, केतु आपके 5वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपका जो सोशल नेटवर्क सर्कल है इस राशि परिवर्तन के कारण बहुत बढ़ेगा। यहाँ लगभग 18 महीने तक राहु केतु इस राशि में भ्रमण करेंगे, जो कि नए नए लोगों से आपके संपर्क बढ़ाने में साथ देंगे। कुछ रुके हुए कार्य यहाँ पर पूरे होंगे जो बहुत ही लंबे समय से अटके हुए थे। अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर बुध की गुरु की स्थिति अच्छी हुई, पहले 5वें 9वें भाव में हुई, तो यहाँ पर राहु का जो राशि परिवर्तन है राहु केतु का, ये आपके लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर करेंगे और धन के नए नए मार्ग बनाएंगे। जो लोग संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, अभी कुछ समय उनको रुकना चाहिए। संतान को लेकर यहाँ पर बिना वजह की चिंता केतु ग्रह की उपस्थिति दे सकती है, और लव रिलेशनशिप के लिए अगले 18 महीने उतने बेहतर नहीं हैं। ये एक टेस्टिंग पीरियड चलेगा राहु केतु का, जो उस रिलेशनशिप को टेस्ट करेगा। और स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर फोकस बनाने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ पर धन के लिए ये राशि परिवर्तन अचानक कुछ लाभ करवा सकता है, और जॉब वालों के लिए भी बहुत अच्छा है ये परिवर्तन। जो लंबे समय से जॉब दूसरी बदलना चाहते हैं, वहाँ पर परेशान हो रखे थे, अब उनको जॉब ज़रूर अच्छी मिलती हुई नज़र आती है। बात करते हैं मिथुन लगन व मिथुन राशि वालों के लिए। केतु 4थे भाव में और राहु 10म भाव में गोचर करने जा रहे हैं। केतु आपके 4th भाव में, यहाँ पर आपको मकान और वाहन से संबंधित सब चीज़ें जो हैं घटने वाली है। जो लोग अपना मकान या वाहन लेने की सोच रहे हैं उनके लिए
ये 18 महीने का समय बहुत है और कुछ नया यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। केतु की चौथे भाव में उपस्थिति आपकी माता के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें आपको ध्यान में देनी चाहिए और माता को कुछ चिंताएं इस अवधि में रह सकती हैं। मित्रों, हर ग्रह का राशि परिवर्तन कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी लाता है, तो उन चुनौतियों से घबराना नहीं है। वहीं राहु दशम भाव में वर्क प्लेस पर नई नई अपॉर्चुनिटी आपको लेकर के आएगा, जिसमें एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने के यहाँ पर संभावनाएं बनेंगी और करियर पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह आपके केंद्र के घरों को प्रभावित करने जा रहे हैं, चौथा और 10वां, जिस कारण आपको इस राशि परिवर्तन से फ़ायदा होगा। जॉब और बिज़नेस करने वालों के लिए कुछ नया यहाँ पर ज़रूर करने के अवसर मिलेंगे और फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर ज़रूर मिलेगी, क्योंकि राहु आपको यहाँ पर करियर को लेकर के फोकस को बहुत बढ़ाने वाले हैं। बात करते हैं कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए राहु का परिवर्तन 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं और केतु आपके 3रे भाव में गोचर करेंगे। इस राशि परिवर्तन से आपके कर्म क्षेत्र को लेकर भी यात्राएं बढ़ेंगी। यहाँ पर लगभग 18 महीने तक, जब तक राहु इस राशि में हैं, अगर मैं पहले की बात करूं तो पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर बहुत से कर्क वालों ने अपना जो प्रोफेशन है उसमें बदलाव ज़रूर किया होगा या कुछ चेंज आया होगा। जॉब के अंदर कुछ चीज़ें चेंज हुई होंगी या प्रोफाइल चेंज होगी, कुछ ना कुछ बदलाव पिछले 2 सालों में ज़रूर हुआ है और अब यहाँ पर कुछ नई जिम्मेवारियाँ आपको राहु केतु के परिवर्तन के बाद मिलने जा रही हैं। यहाँ पर केतु 3रे भाव में गोचर जो कर रहे हैं, इससे आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। मोबाइल पर कम्युनिकेशन बढ़ने वाला है, इंटरनेट का भी यूज़ आपका बढ़ने वाला है और कुछ नए कार्यों के द्वारा भागदौड़ ज़रूर यहाँ पर बढ़ने वाली है। केतु ग्रह यहाँ पर इच्छाओं को बढ़ाने वाले होंगे और राहु वहीं उसकी पूर्ति कराने में मददगार साबित होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है और बुध की स्थिति अच्छी है, क्योंकि राहु केतु इन्हीं राशियों में हैं, तो यहाँ पर जैसे पहले 5वें 9वें भाव में है अगर, तो ये राहु का परिवर्तन, केतु का परिवर्तन आपके लिए चीज़ों को बहुत बेहतर करेगा, रुके हुए काम बनाएगा। त्रिकोण भाव में, भाग्य भाव में राहु की उपस्थिति भाग्य में वृद्धि करेगी और कोई धार्मिक यात्रा या कोई लंबी दूरी की यात्रा यहाँ पर ज़रूर होती दिखती है। जो लोग फॉरेन सेटलमेंट के लिए कर्क वाले देख रहे हैं, उनके लिए ये राशि परिवर्तन बहुत ही लाभकारी होने वाला है। कुछ नया ज्ञान भी आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। स्टूडेंट्स या सभी व्यक्तियों के लिए बोलूँ, हायर एजुकेशन का अच्छा समय होगा। कुछ नया ज्ञान किसी गुरु के द्वारा आपको मिल सकता है, गुरुओं का आशीर्वाद यहाँ पर मिलेगा। कुल मिलाकर के कर्क वालों के लिए ये बेहतर रिज़ल्ट देने वाला साबित होगा अगले 18 महीने तक। बात करते हैं सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए। राहु 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं और केतु आपके 2रे भाव में। यहाँ पर कुछ अचानक से धन प्राप्ति के अवसर आपको मिलेंगे। यहाँ लगभग 18 महीने तक, जब तक केतु इस राशि में है, राहु इस राशि में है, तब तक आपको धन के अवसर प्राप्त होंगे। स्टूडेंट्स और जॉब करने वालों के लिए
कोई अपना यहाँ पर परिवार से दूर जाकर के काम करने का योग बनता है। स्टडी करने का भी अवसर आपको इस समय अच्छे से मिलेगा। और परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद होने के बाद पैतृक संपत्ति से लाभ होने के अवसर यहाँ पर बनेंगे। वहीं राहु का जो परिवर्तन है, जो लोग रिसर्च से या टीचिंग से संबंधित फील्ड में हैं उनको यहाँ पर कोई गहरा छुपा हुआ ज्ञान सीखने को मिलेगा। और जो लोग, कुछ लोगों को यहाँ पर इलीगल 2 नंबर के कार्यों से भी लाभ के अवसर यहाँ पर राहु बनाएंगे। अचानक से आपको ऐसा कोई कार्य मिल सकता है जो सही ना हो और उससे आपको लाभ हो जाए। और शादीशुदा लोगों के लिए ससुराल से भी कुछ उपहार यहाँ पर मिलने की संभावनाएं हैं। लव रिलेशनशिप के लिए ये समय अच्छा साबित होगा। कन्या लगन, कन्या राशि वालों के लिए केतु पहले भाव और राहु 7वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोग प्रभावित होंगे इस राशि परिवर्तन से अगले 18 महीने तक। मित्रों, आप लोग यहाँ पर केतु की लग्न और राशि में जो उपस्थिति बनती है, ये कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन यानी कि असंतुष्टि सी देती है। मतलब भले ही आप अच्छा कर रहे हैं, फिर भी माइंड में यही रहेगा कि कुछ और अच्छा होना चाहिए था। थोड़ा अकेलापन सा भी यहाँ पर बढ़ेगा। लोगों से कम बात करना या सिर्फ इतनी बात करना जितनी ज़रूरत है, ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। किसी काम को करने से पहले घबराहट, बेचैनी सी होना भी यहाँ पर देखा जा सकता है। वहीं जो लोग अविवाहित हैं उनको कोई रिश्ता आके यहाँ पर रुक जाना या बात बनते बनते रह जाना, ये स्थितियाँ बन सकती हैं। क्योंकि पहले और 7वें भाव में यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन के भाव में राहु केतु का भ्रमण अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सही ढंग से चीज़ों को देखने समझने के बाद में ही रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो रुकना चाहिए कुछ समय के लिए। मेरी ये सलाह रहेगी आपको। बिज़नेस करने वालों को यहाँ पर कोई नए अवसर मिलेंगे। पार्टनरशिप को लेकर के ग्रोथ के भी चांसेस यहाँ पर बनेंगे। और वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ पर अगले 18 महीने कुछ मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं। अगर पहले से ही कोई मतभेद परेशानी चल रही है और कुंडली में दशा अंतर्दशा खराब है, तो यहाँ पर डिवोर्स और सेपरेशन के भी योग बनते हैं। बात करते हैं तुला लगन और तुला राशि वालों के लिए। जो खराब इफ़ेक्ट मिल रहे थे पिछले 18 महीने से, वो यहाँ पर ख़त्म होंगे। तुला वालों ने बहुत ही मानसिक परेशानी, घबराहट, बेचैनी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा है, मन परेशान, अकेलापन बहुत झेला है पिछले 1.5 साल 2 सालों में। अब यहाँ पर राहु 6ठे भाव में और केतु 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ये आपके लिए एक रिलीफ देने का समय होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर जॉब करने वाले हैं तो उनको यहाँ पर वर्क प्लेस पर कुछ दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। यानी कि जॉब में कुछ ना कुछ परेशानियाँ आपके कोवर्कर उत्पन्न कर सकते हैं। जो लोग जॉब में परिवर्तन का देख रहे थे, उनके लिए ये राशि परिवर्तन कोई अच्छी जॉब में परिवर्तन कराने में सक्षम रहेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अच्छी जॉब मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। और बिज़नेस करने वालों को यहाँ पर अचानक से किसी नए कार्य करने के लिए इन्वेस्टमेंट होने की संभावनाएं अधिक बनेंगी।
केतु यहाँ पर 12वें स्थान पर होगा, जो केतु के लिए सबसे बेहतर स्थान है। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए अकेलापन भी आपको महसूस हो सकता है, बट खर्च पर यहाँ पर कंट्रोल करना होगा। अचानक से कुछ खर्चों में बढ़ोतरी होगी जो आपको परेशान कर सकती है। तो इसीलिए खर्च पर नियंत्रण करना है। कोई रोग लंबे समय से था तो उसका यहाँ पर उपचार होने वाला है। इस अवधि में कुछ ना कुछ दान आपको ज़रूर करने की सलाह दी जाती है। बात करते हैं वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वालों के लिए। राहु आपके 5वें स्थान में और केतु आपके 11वें स्थान में रहेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए ये समय फोकस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, और लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनको यहाँ पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग संतान के लिए सोच रहे हैं उनको इस 18 महीने लगभग रुकना चाहिए, नहीं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रिकॉशन लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जॉब वालों के लिए अब ये समय अच्छा होने वाला है, क्योंकि वृश्चिक वालों को जॉब से संबंधित कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ होगा। कुछ अचानक से पिछले 1.5-2 साल में कोई चोट या कोई कोर्ट केस हुआ होगा, होने की संभावना बनी होगी। पर अब यहाँ पर जो आपका समय ख़राब रहा है तो जॉब में यहाँ पर राहत मिलेगी। जो पिछले 1.5-2 साल बहुत कुछ सहा है वो आपको अब रिलीफ मिलने वाला है। केतु की उपस्थिति यहाँ पर 11वें में नए लोगों से संपर्क आपका बढ़ेगा। कुछ इच्छा जो लंबे समय से पूरी नहीं थी, अटकी हुई थी, वो यहाँ पर पूरी होगी। और धनार्जन करने के लिए नए मार्ग यहाँ पर खुलेंगे। शेयर मार्केट के लिए भी यह समय अच्छा साबित होगा, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कुल मिलाकर के वृश्चिक वालों के लिए ये राशि परिवर्तन अच्छा साबित होने वाला है। धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए राहु आपके 4थे भाव और केतु 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। राहु आपको यहाँ पर आने वाले लगभग 18 महीने 4th भाव, जो कि माता, भूमि, वाहन सुख का है, आपके भौतिक सुखों के लिए राहु आप में उत्साह तो बढ़ाएंगे, पर कहीं न कहीं माता की सेहत का भी आपको इस समय ध्यान रखना होगा। मकान या वाहन से संबंधित यहाँ पर कोई निर्णय आप ज़रूर ले सकते हैं। भूमि, वाहन को क्रय विक्रय करने का योग बनता है। राहु के कारण यहाँ जो भी डील आप करें उसको बड़े ही ध्यानपूर्वक आपको करनी चाहिए। कोई छुपी हुई चीज़ उसमें ना रह जाए, इसका ज़रूर ध्यान रखना है। नहीं तो किसी के द्वारा कुछ यहाँ पर झूठ भी बताया जा सकता है, जो कि आपको बहुत ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। वहीं केतु की 10वें भाव में उपस्थिति कहीं न कहीं आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव ज़रूर लेकर के आएगी, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। और जॉब अगर कर रहे हैं तो जॉब छूटना, उस जगह से दूसरे स्थान पर जॉब का लगना, ये भी संभव है। इस दौरान आपका नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। किसी भी नए कार्य को करने के लिए इस अवधि में सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर नए कार्य में अगर आप पढ़ते हो तो उसमें कुछ दिक्कतें ज़रूर आ सकती है। अब बात करते हैं मकर लगन व मकर राशि वालों के लिए। राहु आपके यहाँ पर आने वाले लगभग 18 महीने तीसरे भाव, जो कि छोटे भाई बहन आपकी इच्छा का भाव है, यहाँ पर राहु का गोचर करना आपकी इच्छाओं को बढ़ाने वाला होगा। नए लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा। यहाँ पर फ़ोन और इंटरनेट पर आप ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं।
जो लगभग 18 महीने तक रहेंगे। यहाँ पर राहु आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले होंगे। मकर वाले चीज़ों को टालने की प्रवृत्ति उनमें होती है, पर राहु आपके यहाँ पर पराक्रम को इस समय बढ़ाएंगे। इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए हिम्मत को बढ़ाएंगे। इसके विपरीत केतु नवम भाव में आपकी धार्मिक यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा करवाने में सक्षम होंगे। कोई गुरु भी आपको इस अवधि में मिल सकता है जो कि आपके ज्ञान में वृद्धि करे। पिता से इस अवधि में कुछ मतभेद ना हो या उनकी सेहत को लेकर के आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। भाग्य यहाँ पर पूरा साथ देगा क्योंकि केतु की त्रिकोण भाव में उपस्थिति होगी। बाकी जन्म कुंडली में भी अगर गुरु और बुध की स्थिति अच्छी हुई तो भाग्य में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और कुछ नया ज्ञान तो आपको सीखने को इस अवधि में ज़रूर मिलेगा। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए राहु केतु आपका 18 महीने लगभग आपके दूसरे भाव, जो कि हमारा परिवार का, धन का भाव है, यहाँ पर राहु आपके धन में बढ़ोतरी करेंगे, पर सही तरीके से नहीं। यानी कि 2 नंबर की इनकम से ज़्यादा यहाँ पर चांस बनेंगे। परिवार में वाद विवाद ना हो, इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि राहु की यहाँ पर उपस्थिति पैतृक संपत्ति को लेकर के भी परिवार में मतभेद उत्पन्न कर सकती है। और यहाँ पर जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनको यहाँ पर शराब, गुटखे का सेवन राहु के कारण ज़रूर उत्पन्न होगा या बढ़ सकता है, तो इसका ध्यान रखें, जिस कारण स्वास्थ्य खराब रह सकता है, तो इसका आपने ज़रूर ध्यान रखना है। वहीं केतु की अष्टम भाव में उपस्थिति कुछ हद तक तनाव को बढ़ा सकती है। अगर रिसर्च से संबंधित जुड़े हैं तो यहाँ पर कुछ नया गहरा ज्ञान आपको सीखने को मिलेगा। मेरी आपको यही सलाह दी जाती है, कुछ ना कुछ गूढ़ ज्ञान, यानी कि कुछ भी आपको इस समय में नया ज़रूर सीखना चाहिए, जिससे आपको इसका नेगेटिव प्रभाव कम मिले। बात करते हैं मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए। राहु पहले भाव और केतु 7वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोगों को इस राशि परिवर्तन का 18 महीने तक प्रभाव मिलने वाला है, क्योंकि पहला और 7वां भाव आपका पूरा एक्टिव रहेगा, केंद्र भाव। राहु लगन और केतु की यहाँ पर 7वें में उपस्थिति एक डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि असंतुष्टि आपको देगी। मतलब भले ही आप अच्छा कर रहे हैं, पर माइंड में आपके ऐसा आ सकता है कि कुछ अच्छा बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इच्छाएं आपकी बढ़ जाएंगी और उन इच्छाओं की प्राप्ति पूरी ना होने के कारण आपको डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है। थोड़ा अकेलापन सा भी यहाँ पर महसूस हो सकता है। लोगों से कम बात करना या सिर्फ मतलब के लिए ही जितनी बात करनी है उतनी बात करना, ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। किसी काम को करने से पहले आपको हल्की घबराहट, बेचैनी सी होना यहाँ पर देखा जा सकता है। माइंड में कन्फ्यूज़न रहना भी यहाँ पर संभव है। वहीं जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों को कोई रिश्ता आकर के रिश्ते टूट जाना या ख़राब हो जाना, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, सभी चीज़ें सही से देखने के बाद, समझने के बाद ही रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो कुछ समय रुकना चाहिए। और बिज़नेस करने वालों को कोई नया अवसर यहाँ पर मिल सकता है। पार्टनरशिप को लेकर के ग्रोथ के भी यहाँ पर चांसेस बनेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ पर 18 महीने का समय मतभेद उत्पन्न कर सकता है। जिन लोगों को पहले से ही आपस में
मीन वालों को परेशानियां चल रही हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, जहाँ पर आपकी कुंडली में अगर दशा अंतर्दशा खराब हुई तो यहाँ पे डाइवोर्स और सेपरेशन के योग ये बनाएगा, जो कि आपके फ़ायदे के लिए होगा भविष्य के लिए। बाकी आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं।